हम मठ को तो लोग तोड़ दिए हैं, तुमको भी यहाँ नहीं रहने देंगे, जान से मार देंगे, लाश गायब करा देंगे, अपहरण करवा देंगे, तुमको यहाँ नहीं रहना है। तुम ये कबीरपंथी मठ को बचाने के लिए न्याय चाहिए, मुझे न्याय के सिवा और कुछ नहीं चाहिए है। पुरातात्विक विभाग का बहुत पुराना सामान था, काजू है, उस तरह का था कि इसको हम भी नहीं पहचान सकते हैं, या इसके लिए ज़रूरत पड़ी जान न्यौछावर देने के लिए तो भी हम तैयार हैं कि हमारा संस्था, हमारा कबीरपंथी मठ हैं ये बरकरार रहे। ये कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं आपके मठिया के साथ, क्या चाहते हैं? इनका मंशा है मठ की ज़मीन को अवैध कब्जा करना और कब्जा करके किसी अन्य से उसको बिक्री करना। अच्छा, हाँ, उस मठ में क्या क्या था? उसमें पुरातात्विक विभाग का बहुत पुराना सामान था, काजू है, उस तरह का था कि इसको हम भी नहीं पहचान सकते हैं, या कुछ आभूषण वगैरह भी था है, जिसको ये लोग तोड़ करके और रात में जेसीबी के द्वारा तोड़ करके और लूटपाट करके अपना 3 आदमी के द्वारा ये लूटपाट किया गया। ये लोग आप बार बार कह रहे हैं 3 आदमी, ये लोग है कौन? क्या मतलब 3 लोग इतने बाहुबली हैं कि आपके महंत के रहते हुए आपके घर को ढहा जाता है, आपके जो पूर्वजों की निशानी है उसको मिटाने की कोशिश? ये 3 आदमी के साथ कुछ और भी वहाँ के भूमाफिया हैं, लेकिन ये 3 आदमी ही इसको मठ को जो है सो कि ढाहे हैं। कौन है ये 3 लोग? इसमें शालिनी देवी मुखिया प्रतिनिधि जी के हैं, ये वीरेंद्र सिंह उर्फ बीरन जी, अवधेश सिंह के लड़का प्रिंस सिंह जी। अच्छा, आप टूटने के बाद में वहाँ पर गए तो क्या घटना हुई थी? आप बोले कि आप कैमरा बता रहे थे कि हमारे साथ बहुत सारी अनहोनी हुई जब हम वहाँ पर गए तो। हाँ, हमारे ऊपर ये 3-4 आदमी आक्रोशित हुए जो तुम आए हो, हम मठ को तो लोग तोड़ दिए हैं, तुमको भी यहाँ नहीं रहने देंगे, जान से मार देंगे, लाश गायब करा देंगे, अपहरण करवा देंगे, तुमको यहाँ नहीं रहना है, तुम अपना भागो यहाँ से। हम फिर वहाँ से भागते हुए आए, थाना प्रभारी को भी सूचना किए, सीओ साहब को भी सूचना किए, तो सीओ साहब ने बोला कि ये ज़मीन का बात है, थाना प्रभारी ने बोला कि ये ज़मीन का बात है, आप सीओ साहब के यहाँ आवेदन दीजिए। फिर मैं सीओ साहब से बात किया तो सीओ साहब ने कहा कि ठीक है, आप थाना प्रभारी के यहाँ आवेदन दे दीजिए, ये मामला FIR का है। FIR का इसलिए कि आपका घर किसी के द्वारा तोड़ा जा रहा है, तो उसमें थाना प्रभारी के यहाँ आवेदन दे करके आप FIR कराइए। अच्छा, अब आगे की कार्रवाई क्या होगी आपके तरफ से? हमारे कबीरपंथी मठ सिद्धपीठ मठ है, इसको बरकरार रखने के लिए, इसका ऐतिहासिक सुचारू हो, इसके लिए हम हर तरह से सक्षम हैं। इसके लिए ज़रूरत पड़ी जान न्यौछावर देने के लिए तो भी हम तैयार हैं कि हमारा संस्था, हमारा कबीरपंथी मठ हैं ये बरकरार रहे। इसमें मुझे कोई शंका समाधान नहीं है, इस पर मुझे कोई समझौता नहीं है। अच्छा, कबीरपंथियों का बहुत बड़ा आस्था आपके मठ से जुड़ा हुआ है। पूर्व से जब कहा जाता कि महंत मेथी भगत थे, जब से बहुत बड़ा चलाना था, आप भी एक महंत है। क्या आप उस समय के महंत और आपके महंत में कितनी कमी आई है कि वो एक चलाना था, आप मतलब वहाँ के बाहुबलियों से दबंगों से भाग रहे हैं? इसलिए कि उस समय महंत जी थे जो हमारे साहेब आचार्य महंत मेथी गोस्वामी साहब, उस समय ज़मींदारी प्रथा थी, ज़मींदार की वैल्यू थी, और ज़मींदारी लिस्ट में ये सारण का पहला ऐसा कबीरपंथी सिद्धपीठ मानसर साधपुर बल्ली कुमना मठ है। उस समय में अब जो है तो वो तो वर्गीकरण हो गया है। लैंड सीलिंग के तहत सरकार, कोर्ट, न्यायालय जब डिसीजन कर दिया कि एक महंत को इतना मिलेगा, इतना, तब तो अब ज़मींदारी वाला बात समाप्त हो गई। आए जे गृहस्थ हम भी हो गए, उस लिस्ट में आ गए। अच्छा, तो अब क्या वहाँ के जो आपने भूमाफिया दबंग कहा, उनके तरफ से क्या एक्शन है? आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और जिनको आप भूमाफिया कह रहे हैं, दबंग कह रहे हैं, जिनके द्वारा आप तुड़वाया गया, कि वो लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपको हमने पैसा दिया, 1,30,000 रुपये का बात कर रहे हैं। नहीं, मैं एक भी पैसा नहीं लिया हूँ। ये जो भी लोग बात कर रहे हैं ये फॉल्स बात है। अच्छा। मैं क्या महंत को, कोई भी महंत अपने मठ को तोड़वाने के लिए किसी ग्रामीण जनता से पैसा लेगा क्या? ऐसा नहीं है, और मैंने लिया भी नहीं है, ये सरासर झूठ है। अच्छा, क्या उन पर आप कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई आगे के लिए क्या करेंगे? कानूनी कार्रवाई के लिए मैंने हर जगह आवेदन दे दिया है। डीएम साहब से भी बात हुआ है, एडीएम साहब से भी कल 4 बजे करीब में बात हुआ है, तो वो बोले कि मैं प्रभारी जी को बोल दिया हूँ, FIR एंट्री हो जाएगा। मुझे न्याय चाहिए, ये कबीरपंथी मठ को बचाने के लिए न्याय चाहिए, मुझे न्याय के सिवा और कुछ नहीं चाहिए है, बस यही मेरी अभिलाषा है।